चीज़। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, E2 दूसरा काम क्या कराता होता है, E2 मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को ज़्यादा कराता होता है। मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब ज़्यादा होती है ना, तो हमने पढ़ा था मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सर्विक्स है और ये नीचे वजाइना है, ठीक है। जो फीटस है ना वो यहाँ से एक्सपेल होगा, ठीक है। मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी ना फीटस के ऊपर, वो फीटस को पुश करेंगे आगे तरफ, फीटस यहाँ पर आएगा। जब फीटस को पुश करेंगे ना, फीटस जो है फीटस पे प्रेशर पड़ रहा है ना, फीटस पे प्रेशर पड़ता है तो फीटस का जो हेड है और उसकी जो लिम्स है ना वो प्रेशर डालती हैं इसके इर्द गिर्द फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके ऊपर, फिर वो फीटल मेम्ब्रेन्स रप्चर कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये एमनियोटिक सैक है, जब ये रप्चर कर जाएगी तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, जब ये रप्चर करती हैं तो फ्लूइड बाहर आ जाता है। वो फ्लूइड फर्दर वो जो बर्थ कैनाल है उसको लुब्रिकेट करता है तो फीटस को एक्सपेल होने में और ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा, जैसे ही फीटस ये जो बर्थ कैनाल है सर्विक्स वजाइना इसके अंदर एंटर होता है ना, तो उसको हाइपोक्सी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। ये मतलब ये यहाँ पर बर्थ कैनाल जब इसके अंदर एंटर होता है इसको हाइपोक्सी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। कैसे, मतलब जब ना पहले यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है, वो उसने यूट्रस इस तरह बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी होती है तो वो उसके अंदर एडजस्ट हुआ होता है। जब वो यहाँ पर आता है ना, यहाँ पे रास्ता तंग होता है, ठीक है, यहाँ पे तंग होता है। जो अम्बलाइकल कोड होती है ना वो भी कंप्रेस होती है। जब अम्बलाइकल कोड कंप्रेस होती है तो ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है और उसके नतीजे में ऑक्सीजन कम मिलती है, तो फीटस हाइपोक्सी कंडीशन उसको फेस करना पड़ती है। तो जैसे ना एक इंसान है नॉर्मल, जो हम नॉर्मल रूटीन में देखें, जब हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे हाइपोक्सी कंडीशन, हमारा दम घुट रहा हो, हमारी फ़ौरन ट्राई ये होती है कि हम एक्सपोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर जाएं जहाँ हमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो। तो ये जो हाइपोक्सी कंडीशन है इसकी वजह से फीटस की मूवमेंट मज़ीद स्टिमुलेट होती है और फीटस यहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है। अच्छा, इतना हमने ये पढ़ लिया, आपको समझ भी आएगी। अच्छा, फिर आगे देखते हैं कि साथ साथ ये फीटस जो है वो उसकी मूवमेंट प्रमोट हो गई, वो बाहर की तरफ आ रहा है, हाइपोक्सी कंडीशन फेस कर रहा था और साथ मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस भी चल रही हैं, ठीक है। फिर ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यूट्रस अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, बॉडी के अंदर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और बाहर से एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस भी एक्ट कर रही हैं। एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन दोनों की मदद से जो फीटस है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, फीटस को एक्सपेल होने में हेल्प मिलती है। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल करा दूँ। हमने क्या पढ़ा पहले हमने क्या पढ़ा, रिलैक्सिन पढ़ा था। रिलैक्सिन क्या कराता है, ये कार्पस ल्यूडियम से प्रोड्यूस होता है या फिर प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। इसके सिंथेसिस को प्रमोट कौन कराता है, PGF2 प्रमोट कराता है। ये क्या कराता है, ये आगे चल के रिलैक्स कराता है लिगामेंट को और जो है सर्विक्स का कनेक्टिव टिश्यूज़ को सॉफ्ट कराता है। यहाँ तक ये याद रखें। फिर E2 हमने क्या कहा था, ये क्या काम कराता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक से सेक्रेशंस कराता है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगी तो जो है वो फ्रिक्शन कम होगी। दूसरा काम ये क्या कराता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ज़्यादा कराता है ना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से फीटल मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं और जो उनका फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है। वो भी क्या कराता है, लुब्रिकेट कराता है बर्थ कैनाल को, फीटस मज़ीद उसको एक्सपेल होने में बाहर हेल्प मिलती है। ये अब आपको पता चल गया। रिलैक्सिन ने रिलैक्स कराया, E2 ने डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव ट्रैक से म्यूकस बनाया और दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू लुब्रिकेट किया बर्थ कैनाल को, फीटस एक्सपेल हो गया। अच्छा, फीटस एक्सपेल हो गया।